द फेक थिंग क्या है, बट दो तीन चीजें ब्रेक डाउन कर देता हूं। मैंने ऊपर क्या भेजा है, जो वीडियो की स्टार्टिंग में जैसा कि उसने कहा कि अर्पित, नीटू एंड बाली को सब पता है ना, अर्पित से हमने ये सब कराया था, तो मैंने ऊपर व्हाट्सएप चैट डाली है। अर्पित ने मेरे को ऑन माई बर्थडे मैसेज किया था, वो आप पढ़ सकते हो। अर्पित ने क्या लिखा है कि भाई आई एम रियली सॉरी एंड ऑल करके। देन नीटू एंड बाली, जिसका ये नाम ले रहा है कि इन्होंने सब देखा है ना, तो वो है। इसके बाद इसने भव्या का नाम लिया है कि भव्या है, तो भव्या विल ऑल्सो टेल हर पार्ट ऑफ द स्टोरी। उसने भी, वो भी चुप ही रही थी, उस बेचारी को भी खींचा ही गया है, बट यू विल गेट टू नो दैट ऑल्सो। उसके बाद अगर आप सुनोगे 1 घंटे 34 मिनट, जो मैंने ऊपर आपको एक टाइम स्टैम्प भेजा है, वहां पे वो खुद रितिका को कहता है, रितिका तमाशा शुरू कर दो। एंड इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी गाइस अभी तक ना। तो तब तक अगर आप मेरे को हेट देते हो, इट्स ऑल ऑन यू, है ना। क्योंकि देखो मैं मैच्योरली बिहेव करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है ही इज डूइंग इट ऑल बिकॉज ऑफ व्यूज एंड इंस्टाग्राम रीच। क्योंकि बिहाइंड दी स्टोरी ना आपको कुछ नहीं पता है भाई, है ना। अभी एक टाइप ऑफ, एक साइड ऑफ स्टोरी आप सबके सामने आया है, बट जितने भी लोग अभी मुझे गाली दे रहे हैं, मेरे मॉम डैड को गाली दे रहे हैं, जस्ट वन थिंग भाई, आप वो कमेंट डिलीट मत करना। एंड जिस दिन टाइम नहीं लगेगा वैसे तो ज्यादा, बस जिस दिन ये सब सब सच सामने आ जाएगा, आई जस्ट वांट यू गाइज टू अपोलोजाइज उसी कमेंट सेक्शन के नीचे, एंड दैट विल बी माय विन, है ना। क्योंकि इट इज जस्ट वन साइड ऑफ स्टोरी, और उसका डिफेंस मैकेनिज्म है भाई कि रो दो और एक साइड ऑफ स्टोरी बताओ। ऑल्सो सम प्रूफ्स कि रितिका still follows me on Instagram, not him. Other than that, Ritika posted thank you on the same day, 15th of November. वो भी किसी पे स्क्रीनशॉट हो गया, मैं थोड़ी देर में डाल दूंगा। एंड रितिका apologized for everything जो उसने करा हमारे साथ, अनुराग के बहकाने पे। मेरे पे वो सब चीजें भी प्रूफ्स हैं भाई, तो आई पोस्ट दैट ऑल्सो। रितिका की एक पोस्ट में नीचे भेज दूंगा, जहाँ पे शी पोस्टेड मेरी एंड फैमिली की फोटोज, बट नॉट ऑफ अनुराग। वो चीजें भी समझो भाई कि कौन यहाँ पे गेम खेलना चाह रहा है। बट ठीक है, आप लोग बिलीव नहीं करोगे, बट स्टिल रितिका फॉलोज मी, शी अपोलोजाइज्ड। अगर अभी भी वो लाइक फ्लिप करती है, बट आई डोंट थिंक वो फ्लिप करेगी, बिकॉज उसने वो रियलाइज कर लिया है कि हाउ बिग मैनिपुलेटर एंड मास्टरमाइंड दिस पर्सन इज, है ना। एंड जो भी वो लोग वीडियो देख रहे हैं, जो कॉन्वर्सेशन उसने डाली है, अगर एक जगह भी मैं आपको गलत बदतमीजी या टोन में बात करता हुआ दिख जाऊं, आप मुझे बताइए, है ना। यू कैन सी हाउ मैच्योरली आई क्लेम दैट, क्योंकि मेरे को पता था भाई इसका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। सो दिस इज इट, एंड वेट फॉर एवरीथिंग भाई। मैं नीचे डाल दूंगा अभी क्या क्या चल रहा है ना, बट लव है भाई। और जो लोग मेरे पे भरोसा रखेंगे, आई मेक श्योर कि आप लोग मेरे पे प्राउड हो और आप रहोगे, बिकॉज यू नो हाउ आई वर्क कोल्ड वर्ल्ड। लव एंड रिस्पेक्ट, एंड इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है भाई। दिस इज another cheap move of him getting views, and Bhavya will disclose his side of story. I hope and I'll pray to God also कि रितिका सामने आके सच बोले, because if मेरे को वो चीजें बाहर लानी पड़ेगी ना भाई, रिकॉर्डिंग्स एंड ऑल, देन इसी इंसान के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। एंड आई नो कि अभी जो ये ड्रामा कर रहा है कैमरे पे रोने का, ही कांट हैंडल द थिंग्स आफ्टर जो आएंगी। अगर मैं सारी चीजें डालने लग गया, बिकॉज दो चीजें मेरे पे हैं, रितिका ने खुद एक्सेप्ट करी है, उसके चाचा जी ने खुद एक्सेप्ट करी है। इफ रितिका कम्स इन फ्रंट, एंड उसे भी पता है भाई उसके साथ क्या क्या हुआ है ना, कि उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ये सब हुआ है। सो इफ रितिका कम्स इन फ्रंट एंड सेज द ट्रुथ, वो बेटर रहेगा मेरे आगे आने से। क्योंकि मैं अगर आऊंगा तो भाई वो बहुत गलत हो जाएगा। इन दोनों का पर्सनल स्पेस है, उसने तो कुछ सोचा नहीं, अभी उसने सब कुछ डाल दिया पब्लिकली, बट आई हैव टू थिंक अ लॉट, बिकॉज आई नो भाई शी इज प्रेग्नेंट एंड शी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, इसीलिए इट्स ऑल ऑन हर। एंड नीटू, और भी मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर भेज दिया भाई, नीटू अपोलोजाइज्ड, एंड वो भी। एंड द रीजन आई हैव ऑल दीज प्रूव्स भाई, क्योंकि मेरे को पता था ये चीज करने वाला है फॉर व्यूज, क्योंकि इसने मुझे हिंट्स भी बहुत पहले दे दिए थे। जब आप रितिका से पूछ भी सकते हो भाई, कि मैंने रितिका को बोला था, रितिका आर यू श्योर यू वांट टू मैरी हिम बिकॉज ही इज नॉट अ नाइस गाय। मैंने ये क्लियरली बोला था भाई रितिका को, उसके भाई को भी मैंने ये सेम चीज बोली थी, गोलू को। सो मेरे को पता था भाई ये किसी की जिंदगी बर्बाद करे, तो मैं एक बार पूछ लूं, उसको बता दूं। तो ये सब हुआ था भाई, एंड ही क्लियरली फ्लिप्ड। उसके बाद भाई ये बहुत ही नीच है भाई, और इसे पता था भाई अब इसकी फील्डिंग सेट है। एक्चुअली ये सब कुछ करने वाला था रितिका के अगेंस्ट, बट इसको पता था इसकी फील्डिंग सेट हो जाएगी रितिका से, तो उसने ये मेरे पे डाल दिया भाई। सलूनी रितिका का ही घर का नाम है। आई की पोस्टिंग भाई जब तक रितिका सामने नहीं आती, चाहे फिर मेरे को सब चीजें बाहर करनी पड़े, बिकॉज आई कांट वेट, है ना भाई। उसको पता है क्या चल रहा है अभी भी, अगर वो डर के बैठी भाई, क्योंकि मेरे को कहीं ना कहीं एक फीलिंग है भाई कि वो शायद सच बोल दे, बट मेरे को नहीं पता भाई इवन अभी भी वो सच बोलेगी या नहीं बोलेगी, बिकॉज एट द एंड वो उसका डिसीजन है ना। बट इफ नॉट भाई, मेरे को धीरे धीरे सब चीज बाहर लानी पड़ेगी। सलूने इज रितिका का घर का नाम।
एंड जो आपके अनुराग बाबू भैया रोना कर रहे थे ना भाई कि मेरे दोनों बच्चे कुत्ते मुझसे छीन के गए, दिस इज हाउ ही ट्रीट्स रियो, उसका अपना कुत्ता भाई, इसके चाचा के वर्ड है, एंड दिस इज हाउ क्रूली ही डिड थिंग्स टू अपने कुत्ते को। तो तुम्हें लगता है ये मेरे जो डॉग्स हैं जूली और सैंडी उनका ध्यान रखता होगा? ही जस्ट नोज कि उसे कैसे खेलना है, उसे पता था कि फीमेल पे, जानवरों पे खेलूंगा ना सिंपैथी आएगी। दिस इज रियलिटी भाई, सुन लो भाई। अच्छा, पिछले कुछ देर से मेरे को बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि इस मैटर के ऊपर बोलो। मैंने भी अभी पूरी वीडियो देखी है, आप लोग को भी पूरा पता चल गया होगा, आप लोगों ने भी पूरी वीडियो देखी होगी शायद। तो अभी बस मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहती हूँ। मैं 7-8 साल से ना उस घर का हिस्सा रही हूँ और आज भी मैं वैसे ही उस घर का हिस्सा हूँ जैसे 7-8 साल से थी। कलम भैया से, अंकल आंटी से, श्रेया दी से आज भी मेरा वैसा ही रिश्ता है जैसे पहले था। और मैंने जब वो वीडियो देख रही थी ना, मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं इन लोगों को बहुत क्लोजली जानती हूँ। मेरे को पता है कि ये लोग कैसे हैं। अंकल आंटी भैया जो हमेशा खड़े रहते हैं हर चीज़ में। और मैं बस आप लोगों से इतना कहना चाहती हूँ उस टाइम पे कि आप लोगों ने ना अभी सिर्फ वन साइड ऑफ स्टोरी सुनी है, और हर स्टोरी के ना 2 पहलू होते हैं। तो थोड़ा सा टाइम लेके दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी सुनो, क्योंकि आप लोग को पूरी स्टोरी पता ही नहीं है अभी। कलम भैया पूरी स्टोरी बता रहे हैं। भाई मैं अगेन इस चीज़ को बोलूँगा भाई, तुम्हें ना उसके लिए सिंपैथी इसलिए आ रही है क्योंकि तुमने उसकी एक साइड देखी है। तुम कह रहे हो मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। मैंने तुम्हें बहुत सारी रिकॉर्डिंग भेज दी है जहाँ पे रितिका की मम्मी ने एक्सेप्ट करा है कि ये दूसरों को मारता है, जहाँ पे रितिका के चाचा ने बोला ये कुत्तों को मार देगा, ये उनके ऊपर बैठ जाता है, ये उनको चक्कू से काटने लगता है, ये अपना सर्दी भी टीवाल पे फोड़ देता है और ये खुद को जलाने लग जाता है। सो भाई मेच्योरली सोचो कि इफ़ क्या होगा ना, इफ़ ये हमेशा अगर ये मौका नहीं, मतलब हमेशा अगर यहाँ रखते हैं, मौका देते हैं घर पे रहने का, तो ये किसी और को मार देगा। तो इससे अच्छा था भाई, टू बी ऑनेस्ट, ये किसी और को मारे उससे अच्छा ये खुद को ही हार्म पहुंचाए, है ना भाई। सेंसिबल है ना, क्योंकि आप इसे रोक नहीं सकते हो भाई। और ये सांप है भाई, ये सुधरेगा नहीं कभी, ये सुधरेगा नहीं कभी। मतलब इतना ड्रामा करा इसने कि मेरे को घर से निकाल दिया, मेरे को ये कर दिया, मेरे को वो कर दिया, मेरे पैसे लूट लिए। भाई अगर हमने इसके पैसे लूट लिए तो इसने अनरी स्टेज कैसे खोला, इसने डिफेंडर लेने के लिए कैसे डाला, इसने चाइना में कंपनी कैसे खोल दी भाई। समझो, इसने गाड़ियाँ इसलिए बेची भाई क्योंकि इसका बिजनेस भी नहीं चला। इसका बिजनेस क्या था ना भाई, इसका बिजनेस था स्कैम, और वो चला नहीं। दैट इज इट भाई, और कुछ नहीं है भाई, स्कैम। एंड भाई कॉमन सेंस लगाओ, अगर 1% तुम इसकी झूठ बातें मान रहे हो कि घर वालों ने इसे मारा, ये करा, वो करा, प्रूफ तो इसने कुछ दी नहीं है, बट फिर भी मान लो, 1 सेकंड के लिए मान लो। तो जब इसमें इतना पैसा था, वाई ये बाहर क्यों नहीं रहा? समझ रहे हो, ये अपना एक घर लेके अपना अलग से रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? अगर इसकी बीवी को हम मार नहीं, इसको घर ही क्यों आना था? हक के लिए ना। अब तुम कहोगे भाई उसका हक है उस घर में, तो ये हक के लिए आया। अब मैं तुम्हें एक और केस फाइल भेजूंगा आज या कल में, जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है प्रॉपर्टी के लिए। समझ रहे हो, इसने झूठ तो अभी बहुत बोले, अब मैं वाला केस भी डालूंगा भाई, क्योंकि आई कांट होल्ड बैक ना। अब तो भाई ने जब सामने से करा है तो मैं वाला केस डालूंगा जहां पे इसने अपने पापा पे केस मारा है कि मेरी जमीन दो मुझे। कौन सी जमीन भाई, किसकी जमीन? मतलब मेरी जमीन दो मुझे, मेरा हक है वो। और ये इसने स्टार्टिंग वाले डे में बोली है, जो उस दिन की रिकॉर्डिंग डाली है ना, उस दिन ये ऑडियो क्रॉप कर दी हुई है। उस दिन भी कह रहा था मेरी प्रॉपर्टी मुझे दे दो, इसने क्रॉप कर रखी है। इसे बोल दो भाई वो पूरा एक वेव डाल दे, ये अगर ये सच्चा है ना तो उस दिन का वो पूरा एक वेव डाल दे, पर वो चॉप करके डालेगा। ठीक है भाई, तो इतना पैसा था तो अपना अलग घर रहता लेता भाई। इसने डाला भी तो है, मैंने 10 करोड़ का घर ले लिया मनाली में, ये वहां रहता भाई। इसे घर ही क्यों आना था? इसे घर इसलिए आना था क्योंकि इसे कंट्रोवर्सी करनी थी भाई। ही इज जस्ट फॉलोइंग अदर, जो अदर इन्फ्लुएंसर करते थे ना, ये देखता है कंट्रोवर्सी कैसे चल रही है, कि कैसे कहाँ से व्यूज आ रहे हैं। जिसको जैसे व्यूज आएंगे ना ये वही करेगा भाई। इसने बीच में वो सनातनी बनने का ढोंग करा, मैंने इसे 100 बार समझाया, मैंने कहा भाई मत कर ये सब ड्रामा, जब तू रियल नहीं है मत कर। कहता था नहीं भाई इंस्टाग्राम पे यही चलता है, इंस्टाग्राम पे यही चलता है। मैंने इसको पुनीत के लिए भी बोला, मैंने कहा भाई क्या कर रहा है तू, रियल में थोड़ी है ऐसा। अब खुद सोचो भाई, 5-6 दिन पहले स्टोरी डाल रहा है गैंगस्टर बन के, और अब ये डिप्रेशन। और भाई आधे बंदों को लग रखा है कि प्रॉपर्टी भाई मेरे को कोई सबूत तो दे दो यार कि इसने कौन सी प्रॉपर्टी मेरे नाम करी। मेरा नाम डालो, मेरा कुछ तो करो। इनकम टैक्स में अगर कोई है मेरे पे केस मारो भाई कि मेरे पे कितनी प्रॉपर्टी है। भाई एक नाखून, एक सुई की नोक भी अगर ज़्यादा होगी मेरे पे,
तो कर देना भाई। और ये प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, मैंने इसकी प्रॉपर्टी खाई भाई। हुआ बट यूके अनुराग भाई शुडंट क्विट, ही शुड मेक अ कमबैक बिकॉज बहुत ऑडियंस है जो उन्होंने जोड़ी थी, वो आज भी शायद चाहते होंगे कि अनुराग भाई वापसी मोटो ब्लॉगिंग करें। दैट्स इट। बहुत टाइम हो गया, मतलब एक सेकंड में चेक करूं, हाँ इट्स बीन लाइक 7 months ही हैजंट पोस्टेड अ व्लॉग। आई होप एवरीथिंग इज फाइन एंड फिट इन हिज फैमिली। आई थिंक he should make a comeback very soon. यूके राइडर वाला सीन तो मैं समझाता हूँ अच्छे से, हर क्रिएटर का लाइफ में आता है ये पॉइंट। यूके राइडर अपने माँ बाप के कारण सफर नहीं कर रहा, अपने पत्नी, ये जातिवाद, इन सब के कारण सफर नहीं कर रहा, वो नोटंकी कर रहा है, वो तो साफ साफ झूठ फैला रहा है, वो उसके वीडियो के पैटर्न से ही पता लग जाता है, उस बारे में बात नहीं करूंगा। वो सफर कर रहा है अपने कम व्यूज से। हर क्रिएटर्स का एक होता है गोल कि उसके जब इतने व्यूज आते हैं तो वो संतुष्ट रहता है। जैसे उसके व्यूज कम आने शुरू हो जाते हैं तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस एंजाइटी में चला जाता है। और यूके राइडर के साथ ये केस बहुत ही एक्सट्रीम हो चुका है, क्योंकि बिग बॉस से निकलने के बाद उसका इतना मजाक बना, उसके व्यूज इतने डाउन हो गए कि वो ये चीज एक्सेप्ट करने को राजी ही नहीं कि ऑडियंस अब उसको देखना चाहती ही नहीं। और इसके चक्कर में उसने प्रॉपर एक लंबी वीडियो डाल दी, उसके बाद पेड PR